नमस्कार। मैं निरंजन निराला स्वागत करता हूं आपको हमारे खास कार्यक्रम नेताओं की कुंडली में। इस कार्यक्रम में हम हर दिन एक ऐसे नेता से मिलवाते हैं जिनके बारे में जानने के लिए सभी का रहता है इंतजार। आज हम आपके सामने लाए हैं एक और शानदार कहानी, जिसमें हम इस नेता के जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो आज हम बिहार के एक ऐसे नेता के बारे में बात करेंगे जो बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में उनकी लोकप्रियता, उनके बेबाक अंदाज को लेकर है। तो आप जान ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं बिहार के चर्चित और सोशल मीडिया पर अपने बयानों से छाए रहने वाले अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार की। बिहार की राजनीति में अनंत सिंह यानी छोटे सरकार का नाम एक ऐसा किरदार है जो सत्ता, दबदबे और विवादों का अनूठा मिश्रण है। उनका सफर गांव की मिट्टी से शुरू होकर बाहुबली नेता बनने तक का है। यह कहानी उनके संघर्ष, विवाद और राजनीति में उनकी दबंग छवि की। अनंत सिंह का जन्म 5 जनवरी 1967 को बिहार के पटना जिले के नंदवा गांव में एक किसान परिवार में हुआ। उनके पिता चंद्रदीप सिंह एक साधारण किसान थे। परिवार में उनके बड़े भाई दिलीप सिंह मोकामा से विधायक रह चुके हैं। उनका बचपन गांव के माहौल में बीता, जहां उन्होंने खेतों और गलियों में अपना समय गुजारा। वे शुरू से ही जिद्दी और निडर थे। पढ़ाई में उनकी रुचि कम थी, लेकिन दबंगई और नेतृत्व के गुण बचपन से ही उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए थे। तो अब हम जानेंगे अनंत सिंह से कैसे बने छोटे सरकार। 1980 के दशक में अनंत सिंह ने अपने इलाके में दबदबा बनाना शुरू किया। विवादित जमीनों के मामलों में स्थानीय लोगों को न्याय दिलाने और अपनी कड़ी पकड़ के चलते उन्हें छोटे सरकार कहा जाने लगा। उन्होंने अपने अंदाज से लोगों का दिल जीता, चाहे गरीबों की मदद हो, अपराधियों से इलाके को सुरक्षित करवाना हो या खुद लोगों की समस्याएं हल करनी हो। अब इसके बाद हम जानेंगे अनंत सिंह का राजनीति में कैसे प्रवेश हुआ। अनंत सिंह ने 2005 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर पहली बार मोकामा से चुनाव लड़े और उन्होंने मोकामा की सीट बड़े अंतर से जीतकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। दूसरी जीत 2010 में लोजपा की सोनम देवी को हराकर अपनी पकड़ मजबूत की। इसी तरह 2015 विधानसभा चुनाव में जदयू छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़े और जनता का भरोसा जीते। साल 2020 चुनाव में लालू यादव ने बुलाकर अनंत सिंह को राजद पार्टी में शामिल करवाया। छोटे सरकार राजद के टिकट पर चुनाव लड़े और चौथी बार विधायक बने। अब हम जानेंगे विवादों और बाहुबली छवि कैसे हुई शुरुआत। अनंत सिंह का नाम बिहार के बाहुबली नेताओं की सूची में शुमार है। उनके जीवन में कई विवाद और आपराधिक मामले आए, लेकिन ये सब उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाते गए। उनके खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे कई मामले दर्ज है। 2019 में उनके घर से AK-47 राइफल और ग्रेनेड मिलने के बाद वे गिरफ्तार हुए। 2022 में उन्हें अवैध हथियार रखने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई। जेल में रहने के बावजूद उनकी राजनीति पकड़ मोकामा में कभी कमजोर नहीं हुई। अनंत सिंह की जीवन शैली किसी राजा से कम नहीं है। उनके पास 68 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है, जिसमें पटना, दिल्ली और अन्य जगहों पर अचल संपत्तियां शामिल हैं। उन्हें महंगे घोड़े और लग्जरी गाड़ियों का शौक है। उनके फार्म हाउस पर दुर्लभ नस्ल के घोड़े रखे गए हैं। उनके घर को छोटे सरकार का महल कहा जाता है, जो किसी किले से कम नहीं है। 2022 में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने राजद के टिकट पर मोकामा उपचुनाव लड़ी और बड़ी मार्जिन से चुनाव जीती। उनके परिवार को मोकामा में एक ताकतवर राजनीतिक परिवार के रूप में जाना जाता है। अनंत सिंह को धार्मिक आयोजनों और गरीबों की मदद में रुचि है। वे छठ पूजा और दुर्गा पूजा जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनकी छवि एक मसीहा जैसी है, जो गरीबों और जरूरतमंदों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। मोकामा के लोग उन्हें एक सच्चा नेता मानते हैं। उनके समर्थक कहते हैं,
छोटे सरकार सिर्फ एक नाम नहीं, हमारी उम्मीद है। उनकी लोकप्रियता उनके इलाके में आज भी बरकरार है, चाहे वो जेल में हो या बाहर। बिहार की राजनीति में अनंत सिंह का दबदबा इस बात से साबित होता है कि उनके विरोधी भी उनकी ताकत को स्वीकार करते हैं। मोकामा की जनता का कहना है कि छोटे सरकार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अनंत सिंह की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने दम पर राजनीति में जगह बनाई। बाहुबली छवि, विवादों और अदालतों के बावजूद वे आज भी बिहार के सियासी समीकरण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो हम आपसे लेंगे इजाजत और जानना चाहेंगे कल के लिए आपकी राय। कल के एपिसोड में आप किस नेता के बारे में जानना चाहेंगे, हम इंतजार करेंगे आपकी प्रतिक्रिया का। अगर आपको यह शो पसंद आया हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।